नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बनी रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो अब सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से मिलेगा बिजली कनेक्शन। उपभोक्ताओं के लिए नया कानून ला रही है सरकार। जी हां, देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलने वाली है। सरकार ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नया नियम तैयार किया है। सरकार का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं की वजह से ही पावर सेक्टर है। देश के नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब उनकी संतुष्टि पर फोकस करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि सेवाओं की गुणवत्ता को सुधार में लाया जाए। इसलिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे में उपभोक्ताओं की कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। 10 किलोवाट लोड तक के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। 150 किलोवाट तक लोड तक के लिए कोई डॉक्यूमेंट चार्ज नहीं मांगा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्शन ले सकें। नया बिजली कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन में मिल जाएगा, जबकि दूसरी नगर पालिकाओं में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से मिलता है तो ग्राहक को बिल में 5% तक की छूट मिलेगी। बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपए या इससे ऊपर के बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि बिजली कनेक्शन कटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे। सेवाओं में देरी पर बिजली वितरण कंपनियों पर पेनाल्टी, मुआवजे का प्रावधान, मुआवजा सीधे बिल के साथ जुड़कर मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे टोल फ्री सेंटर होगा। नया कनेक्शन लेंगे, कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। सेवाओं में किसी भी तरह की बदलाव, जैसे नाम बदलना हो, लोड बदलना हो, मीटर बदलना भी हो, इसी ऐप के जरिए हो सकेगा। सरकार जल्द ही इन नए नियमों को लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन स्टोरेज का इंतजाम शुरू। एक दिन में 10 लाख टीके लगाए जाएंगे। जी हां, कोरोना वायरस वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार ने वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकारी और निजी ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज पर फोकस है, क्योंकि अधिकतर वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर तापमान बदला तो वैक्सीन बेअसर हो जाती है। डॉक्टर वी के पाल की अगुवाई में बने एक्सपर्ट ग्रुप ने पहले से मौजूद कोल्ड स्टोरेज को मैप कर लिया है और कितनी ही जरूरत पड़ेगी इसका अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल ने कहा है कि वो एक दिन में 10 लाख कोरोना टीके लगाने को तैयार है। ग्रुप के पास 70 अस्पताल हैं, 400 से ज्यादा क्लिनिक हैं और 500 कॉर्पोरेट हेल्थ सेंटर्स हैं। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन हासिल करने से लेकर उसे लोगों तक पहुंचाने तक की पूरी कवायद को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी आखिर क्यों करना चाहते हैं लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव? ये है बड़ा कारण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत के बाद माना जा रहा है कि देश में जल्द ही लड़कियों की शादी न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार लड़कियों की उम्र में बदलाव करना क्यों चाहती है। बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव कर सरकार मात्र मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है। सरकार की ये कवायद सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई उस टिप्पणी के बाद उठाया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार से बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह पूरी तरह से अवैध माना जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर फैसला करने का काम सरकार पर छोड़ दिया था। अब सरकार इस पर बड़ा फैसला लेने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की आएगी शामत। भारत एलएसी पे तैयार कर रहा है अपना ये बड़ा हथियार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने युद्ध की आपात स्थिति के लिए अपनी बोफोर्स हावित्जर तोप को ऑपरेशन के लिए तैयार कर रखा है। बोफोर्स तोप को 1980 के दशक में मध्य में तोपखाने की रेजिमेंट में शामिल किया गया था। ये कम और उच्च दूरी पर फायरिंग करने में सक्षम है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार लद्दाख में सेना के इंजीनियरों को बोफोर्स तोप की सर्विस करते देखा गया है, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये कुछ दिनों में दहाड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में बैटरी से चलने वाली गाड़ी को बड़ी राहत नहीं देना होगा अब ये चार्ज। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने राहत देते हुए इन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट दे दी है। इससे पहले हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर बैटरी से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स माफ करने का अनाउंसमेंट किया था।
दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह से काम कर रही है। 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाली कुल गाड़ियों में 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने का टारगेट रखा गया है। प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी देने के साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ करने का फैसला लिया है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले का पॉजिटिव असर होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब केंद्र सरकार की इस योजना के तहत बुजुर्गों को हर माह मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हां, अगर आपके घर में भी हैं बुजुर्ग तो सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। ये योजना प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलती है और सरकार की ये योजना हर महीने पेंशन की गारंटी देती है। बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सरकार 1,000 से 5,000 रुपए महीना पेंशन के रूप में देती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार आजीवन 5,000 रुपए महीना या 60,000 रुपए सालाना पेंशन की गारंटी देती है। आप मौजूदा नियमों के अनुसार यदि 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5,000 रुपए मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपए देने होंगे। इसके बदले में 60 साल के बाद से आपको आजीवन प्रत्येक माह 5,000 रुपए महीना पेंशन मिलती रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की ताकत देखकर हैरान परेशान चीन अब पड़ोसी देश के साथ मिलकर रच रहा है साजिश। जी हां, चीन एक तरफ बातचीत के जरिए एलएसी पे जारी तनाव को कम करने का दिखावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से अरुणाचल तक ड्रैगन का अतिक्रमण चरित्र के सामने आ गया है। खबरों की माने तो उत्तराखंड के पास नेपाल बॉर्डर पर चीन की सेना निर्माण कार्य कर रही है। उधर भूटान की जमीन हड़पने के लिए भी चीन चाल चल रहा है। चीन जहां नेपाल को अपना आर्थिक गुलाम बना चुका है, वहीं वो भारत पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो चीन नेपाल सीमा के पास अपना सैन्य ठिकाना बना रहा है। नेपाल के तिनकार लिम्पू दर्रे के पास पीएलए की गतिविधियां देखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा के नजदीक चीन की सेना निर्माण कार्य में जुटी हुई है। भारत की ताकत से हैरान परेशान और डरा चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार बॉर्डर पर भारत के खिलाफ नई नई चाल चल रहा है, जबकि उसे पता है कि उसकी हार तय है, लेकिन धोखेबाज चीन मानता ही नहीं है। खबरों के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे हिस्से में अपनी सेना की गतिविधियों को बढ़ा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखी हुई पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचना पड़ेगा महंगा, सरकार बदलने जा रही है नियम। जी हां, पुराने सोने के आभूषण या सोना बेचने पर मिलने वाली राशि पर आने वाले समय में 3% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। हाल ही में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समूह में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर 3% माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई जौहरी पुराने आभूषण आपसे खरीदता है तो वो रिवर्स शुल्क के रूप में 3% जीएसटी आपसे वसूलेगा। आप 1 लाख रुपए के पुराने आभूषण बेचते हैं तो जीएसटी के रूप में 3,000 रुपए काट लिए जाएंगे। वहीं अगर कोई ज्वेलर्स बिना जीएसटी के सोने के गहने खरीदता है तो उसे सजा भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। गौरतलब है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की ही 2 जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बेटियां अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती हैं, लेकिन अब 3 सदस्यीय पीठ ने इस फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। यदि किसी कारण पति का देहांत हो जाता है तो तभी बहू को अपने सास ससुर के घर में रहने का पूरा अधिकार है। अगर किसी भी सदस्य ने बहू को घर से निकालने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब वन नेशन वन स्टैंडर्ड को लागू करने की तैयारी। अभी देश में 1 दर्जन मंत्रालय और विभाग तय करते हैं मानक। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन स्टैंडर्ड को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रही है। उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि पूरे देश में वन नेशन वन स्टैंडर्ड को लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित मंत्रालयों से चर्चा चल रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड पर चर्चा चल रही है। इस संबंध में जल्द ही भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में मानक तैयार करने की जिम्मेदारी BIS की है, पर कोई दूसरे मंत्रालय भी अलग अलग वस्तुओं के लिए मानक तैयार करते हैं। हमारी कोशिश है कि संबंधित मंत्रालय अपने अपने मानक तैयार करें, पर उन मानकों को अधिसूचित करने की जिम्मेदारी BIS निभाए। भारतीय मानक ब्यूरो 20,000 से अधिक मानक बना चुका है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।